गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी जो बिस्किट, ब्रेड या रोटियां खाते हो, क्या आपने सोचा है कि वो कैसे बनती है, उनके बनने में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं और वो कहाँ से आती हैं? बहुत सारे बच्चे जो हमारे ग्रामीण परिवेश से यानी कि गांव से हैं, तो उनको शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता होता है। जो हमारी ब्रेड है, बिस्किट है, वो आटा से बनता है। और आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से। गेहूँ कहाँ पैदा होती है? खेतों में। इसको हम क्या बोलते हैं? खेती करना या कृषि करना। और जो हमारा कृषि कार्य है वह किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में। तो कृषि है जो हमारा आज का टॉपिक भी यही है। जो कृषि है कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाओं में उन कामों को शामिल करते हैं हम जिनका संबंध प्रकृति से होता है, नेचुरल, जैसे खेती, मछली पालन इत्यादि। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करके किए जाने वाले कार्य। इनको हम क्या बोले हैं? प्राथमिक क्रियाएं। और दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं। जो ये प्राथमिक उत्पाद हैं, जैसे हमने खेती करके गेहूँ उगाया। गेहूँ क्या है? एक प्राथमिक उत्पाद। जब गेहूँ से हम आगे डबल रोटी, ब्रेड या बिस्किट बनाते हैं तो वो क्या हो गया? द्वितीयक क्रिया, यानी कि दूसरी प्रक्रिया। तो उनको हम क्या बोलेंगे? जब वो चीज़ कारखानों में एक नया रूप लेती है तो उसको हम बोलेंगे द्वितीयक क्रिया। और तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। जो प्राथमिक तृतीयक क्रियाएं हैं, जो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा द्वितीय क्षेत्र, उनको सेवाएं देते हैं। जैसे अभी हमने गेहूँ से, जो गेहूँ थी वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत पैदा हुई, उससे हमने ब्रेड या बिस्किट बनाया तो वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत थी। जब पर उस ब्रेड और बिस्किट को अगर हम प्रयोग ना करें लोग तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए कैसे प्रयोग करें? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। कैसे? यातायात के साधनों के द्वारा। तो जो यातायात है, व्यापार है, व्यापार के द्वारा यातायात साधन द्वारा, वो क्या है? सारा तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह जो हमारा आज का इनमें मुख्य टॉपिक है वो है कृषि। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसे? जो भारत की 2/3 जनसंख्या है, जो 2/3 लोग हैं, वो आज भी किस पर निर्भर हैं? कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं। पर जो कृषि है, एक फसल को उगने के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे उसको अच्छी मिट्टी की चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, जो भूमि है वो उबड़-खाबड़ ना हो, तो हमें अच्छी फसल देखने को मिलती है। इस मानचित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का ये विश्व मानचित्र है। इसमें जो ग्रीन कलर दिखाया गया है, ये क्या है? ऐसे क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पर हमें अच्छी कृषि कार्य देखने को मिलते हैं। इस मानचित्र में आप अपने देश यहाँ भारत को देख सकते हैं। भारत में बहुत सारा एरिया ग्रीन दिखाया गया। इसका मतलब भारत में अच्छी खेती होती है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। अभी जो कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब यानी कि भूमि की जुताई करना, फसलों को उगाना, और उसके साथ साथ पशुपालन भी इसमें शामिल होता है। एग्री का मतलब खेती और कल्चर। कल्चर में और कौन से? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, होली, इनका अलग अलग मिलते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर बोलते हैं मतलब वो खेती से जुड़ा हुआ। अगर हम इसको सेरिकल्चर बोलते हैं, सेरी यानी कि रेशम के कीटों का उत्पाद, व्यावसायिक पालन, रेशम के कीटों के पालन को क्या बोलेंगे हम? सेरिकल्चर। तीसरा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसे बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था मछली पालन। वो किससे जुड़ा है? ये भी प्राथमिक क्रिया है, मछली पालन, फिर इसको क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। और एक है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों की खेती, यानी कि जो किसान सिर्फ अंगूरों की खेती कर रहा है, उसके खेत में सिर्फ अंगूर है, तो वो क्या है? एक विटीकल्चर बोलेंगे उसको। और लास्ट है हॉर्टिकल्चर। आपने सुना भी होगा। हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियों, फूलों और फलों की खेती हो जहाँ सिर्फ उसको क्या बोल लेते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना है। आगे महत्वपूर्ण है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र मतलब जो कृषि है, खेती कार्य करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, मशीनें चाहिए और श्रमिक
चाहिए। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो किसान है ये खेती कर, इसके लिए इसको क्या क्या चाहिए, ये इसको इसके फसल प्राप्त होने वाली इस फसल को प्राप्त करने के लिए इसकी ज़रूरत है बीज की, रसायन की ताकि फसल ख़राब ना हो, जुताई करेगा, बुआई और छिड़काव करेगा, और निवेश यानी कि मशीनरी की। मशीनों निवेश का क्या मतलब है कि पैसा से क्या है, मशीनें की उसको ज़रूरत होगी। अगर उसके पास पैसा ही ना होगा तो मशीनों को भी नहीं खरीद पाएगा और अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जो कृषि है वह कई तरह की होती है। इसमें मुख्य प्रकार से दो भागों में बांट सकते हैं हम, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निर्वाह करना यानी कि अपना जीवन, सिर्फ अपना आजीविका को चलाना। यानी कि जब एक किसान बहुत थोड़ी भूमि पर खेती करता है सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकता के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निर्वाह कृषि। इसमें वह छोटे स्तर पर काम करता है और उसके परिवार के लोग ही उसका इस काम में सहायता देते हैं। हमने कृषि को दो भागों में बांटा, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। इस तरह से निर्वाह कृषि को भी आगे दो भाग हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में एक छोटे भूभाग पर यानी कि थोड़ी ज़मीन पर किसान ज़्यादा मेहनत से काम करता है और कई अलग तरह की फसलें उगाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गहन। और दूसरा आदिम कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी, यानी कि स्थानांतरित कृषि क्या मतलब है कि मान लो कोई आदिवासी लोग हैं हमारे जैसे उत्तर पूर्वी भारत में, कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं कि वो लोग एक जगह कुछ समय खेती करते हैं फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह खेती करना चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, कर्तन और दहन कृषि। कर्तन मतलब वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह खेती कर रहे थे उसको छोड़ के दूसरी जगह गए तो क्या करेंगे, वहाँ पर पहले जो जंगल है, पेड़ पौधे, उनको जला करके ज़मीन को साफ़ करके फिर वहाँ खेती करना आरंभ कर देंगे। स्थानांतरित किन भागों में की जाती है, मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत। अभी हमने देखा था ना, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। और दूसरा था चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या समझ सकते हैं, यह भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इसमें जो पशुचारक हैं, चरवाहे हैं, वो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और लोगों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे उन पशुओं से उनको दूध, मांस, ऊन इत्यादि प्राप्त होता है। स्थानांतरित कृषि है जो उसके लिए दुनिया के अलग अलग भागों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत में वहाँ उसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि या झूमिंग। मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का देश है उसमें रोका, और मलेशिया में लद्दाख। मलेशिया में क्या बोलेंगे, लद्दाख। भारत में आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, भारत में याद रखना है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि की जाती है और वहाँ इसको बोलते हैं झूम कृषि या झूमिंग। कृषि का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक, जब किसान, वाणिज्य मतलब वाणिज्य यानी कि व्यापार। जब जो किसान है खेती को बड़े स्तर पर करता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं। जब किसान निर्वाह कृषि जिसमें किसान सिर्फ अपने परिवार के पालन के लिए खेती कर रहा था, पर वाणिज्यिक में वह ज़्यादा फसल उगाएगा ताकि वह उसको बाज़ार में बेच सके, उसका व्यापार कर सके, वाणिज्य कर सके। को प्रकार है वो है वाणिज्यिक के अंतर्गत मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, जिसमें जो भूमि है, ज़मीन का उपयोग फसल उगाने और साथ साथ कुछ चारे की फसलें ताकि पशुपालन किया जा सके, यानी कि जहाँ खेती और पशुपालन साथ साथ किया जाए उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि। कृषि के अंतर्गत कृषि का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि कौन कौन सी फसलों की जाती है, चाय, कहवा, काजू, रबड़ या केला। जो रोपण कृषि है इसमें हमें ज़्यादा पैसे की और ज़्यादा पैसे यानी कि पूंजी की और ज़्यादा श्रम यानी कि हमें काम करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रोपण कृषि विश्व के कहाँ कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो गर्म क्षेत्र है, इस जैसे जो चाय है वो गर्म क्षेत्रों में उगाई जाती है, कहवा यानी कि कॉफ़ी, कपास, ये विश्व के गर्म क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। गर्म क्षेत्र कहाँ मिलते हैं हमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, मलेशिया में रबड़,
ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अभी हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक और निर्वाह कृषि अंतर्गत उसके अंतर्गत किस किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि बढ़ती हुई जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए हमें अलग अलग तरह के पोषण की, अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा। ये क्या है? खाद्य फसलें, यानी कि जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं। जूट और कपास क्या है? रेशेदार कपड़े, यानी कि आपको पता होगा कपास से क्या बनता है? कपड़ा। चाय और कहवा मुख्य पेय है, यानी कि चाय और कॉफ़ी क्या है? पीने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमारे मुख्य फसलों के अंतर्गत है, पहली फसल है चावल। चावल है जो पूरी दुनिया की मुख्य खाद्य फसल है। कौन सी फसल है? खाद्य फसल। ये कहाँ उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोगों का प्रमुख आहार है। चावल के लिए हमें क्या कैसे मौसम की चाहिए? उच्च तापमान, यानी कि ज़्यादा तापमान, अधिक आर्द्रता और बारिश ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि मुख्य तौर पर हम अगर बोलें तो चावल के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का। उसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका। यानी कि चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका? चीन का, और उसके बाद भारत का। दूसरी जो खाद्य फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ के लिए तापमान और वर्षा, यानी कि गेहूँ का जब कटाई होती है तो उस समय इसके लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और इसके लिए कैसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। गेहूँ कहाँ कहाँ उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रूस और भारत मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश हैं। तीसरी खाद्य है मिलेट। मिलेट को हम मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं, और जो मोटे अनाज है कम उपजाऊ भूमि में भी उगाए जा सकते हैं। और मिट्टी के चाहिए बलुई, यानी कि रेतीली मिट्टी में भी ये आसानी से उग जाते हैं। इनकी फसल के लिए बारिश कम और तापमान ज़्यादा कम, मध्यम से लेकर उच्च तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। और इनको सूरज की रोशनी लगातार चाहिए होती है। मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी कहाँ उगाए जाते हैं? भारत में। भारत में जैसे राजस्थान में इनकी अच्छी खेती होती है बाजरे की, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। बारिश कम है, धूप वहाँ पर ज़्यादा हमें दिखाई देती है। तीसरी महत्वपूर्ण फसल है खाद्य फसल मक्का। मक्के के लिए हमें मध्यम तापमान, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड की आवश्यकता है, और इस पर हमें धूप लगातार इसके लिए चाहिए। और मक्का कहाँ की फसल है? उत्तर अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत और मैक्सिको की। और कपास अगली फसल है कपास। कपास से कैसी है? एक रेशेदार फसल। कपास के लिए हल्की बारिश और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, काली और जलोढ़ मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी कपास उगाई जा सकती है। और जो कपास है सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अभी हमने पढ़ा ही था कि कपास एक रेशेदार फसल से, और कपास से हम कपड़े बनाते हैं। किसके लिए कच्चा माल है ये महत्वपूर्ण? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लास्ट जो हमारी रेशेदार फसल है वो है पटसन। पटसन को क्या बोलते हैं हम? सुनहरा रेशा। और ये किस मिट्टी में उगाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। और कपास उत्पादन में कौन से देश सबसे आगे हैं? भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पटसन या जूट जिसको बोलते हैं उगाया जाता है। आगे है कॉफ़ी, हमारी पेय पदार्थ है। कॉफ़ी के लिए हमें गर्म और आर्द्र मौसम चाहिए। और कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। और यह जो कॉफ़ी की फसल है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छी होती है। और पूरे विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। कौन करता है? ब्राज़ील। उसके बाद है चाय। चाय का तो आपने सभी ने अच्छे से सुना होगा। भारत के लोगों की तो चाय बहुत ही पसंदीदा पेय पदार्थ है। चाय के लिए हमें कैसा चाहिए? ठंडी जलवायु, और सारा साल हमें उसके लिए थोड़ी थोड़ी बारिश की आवश्यकता होती है। पर जो चाय है उसके लिए हमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो चाय की पत्तियां का चुनने का काम किया जाता है उसके लिए हमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है।
अभी हमने पढ़ा कि खेती का विकास कैसे होता है, कैसे पनपती है। खेती है जो मुख्य तौर पर ये जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। उनको कैसा खाने को चाहिए, क्या पीने के लिए चाहिए, उसके लिए हम खेती करते हैं। इसके लिए हम क्या क्या खेती का जो विकास है यानी कि इसकी तरक्की के लिए क्या क्या किया जाता है। नए नए बीजों का आविष्कार किया जाता है, उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। पर जो कृषि का विकास है यह किसी भी देश की परिस्थिति के अनुसार ही होता है। जैसे भारत में जो खेती है वह ज़्यादातर गहन कृषि की जाती है। कौन सी की जाती है? भारत एक विकासशील देश है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो मतलब खेतों का आकार छोटा हो गया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? वाणिज्यिक खेती ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती है। अभी आपने क्या करना है, एक इस आपकी बुक में एक भारत का उदाहरण दिया, भारत के एक फर्म का, यूपी के गाँव का उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, छोटे छोटे खेत हैं। और दूसरा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण, जहाँ पर खेतों के आकार बहुत बड़े हैं और यहाँ पर कौन सी की कृषि की जाती है? वाणिज्यिक कृषि। और उसके बाद आपने क्वेश्चंस सोल्व करना है। क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर समझने के बाद ही सोल्व करना है। थैंक यू।